अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा यह चौथा लेक्चर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर। इससे पहले हमने 34 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। आज 35 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब असेट्स। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी के अंदर। स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट असेट्स को सही तरीके से अच्छी तरीके डिफाइन कर रहा है। कैश अकाउंट रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, कैश नॉट रिसीवेबल, अनअर्न कमीशन नहीं, कैश प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये सी वाला आंसर जो है असेट्स को सही डिस्क्राइब कर रहा है। इसमें कैश भी असेट्स है आपका, प्रीपेड एक्सपेंस भी असेट्स है, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी असेट है। तीनों आइटम ये असेट्स हैं, लिहाजा इन चारों में से 35 क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है। कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कौन सा डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। इन परचेज डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है, सेल डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को भी, जो रिबेट वगैरह होते हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक के अंदर, लिहाजा ये स्टेटमेंट सही है। सी आंसर इसका सही है 36 का। ट्रेड डिस्काउंट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल। इन 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 स्टेटमेंट सेल को बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड, ये सेल से मुतालिक नहीं है, लिहाजा ये सही डिस्क्राइब नहीं करता। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश ओनली, ये भी पूरा डिस्क्राइब नहीं करता है क्योंकि कैश सिर्फ कैश में सेल किया हुआ है, आधा डिस्क्राइब कर रहा है। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली, ये भी आधा डिस्क्राइब कर रहा है, पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, ये डी आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। मर्चेंडाइज जो सोल्ड की जाती है कैश में भी और क्रेडिट में ही, यही सेल को आपको सही डिस्क्राइब कर रहा है। आंसर नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर शुड बी ट्रांसफर टू। फर्नीचर ख़रीदा है मालिक के ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको ट्रांसफ़र कौन से अकाउंट में करेंगे। इनमें से 4 में से फर्नीचर अकाउंट में नहीं करेंगे हम, फिक्सचर अकाउंट में नहीं करेंगे, फिक्स असेट अकाउंट में नहीं करेंगे, ड्राइंग अकाउंट में करेंगे। क्योंकि ऑनर के पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ कारोबार से ट्रांसफ़र की जाएगी, निकाली जाएगी, विदड्रॉ की जाएगी, वो ड्राइंग कहलाएगी पर्सनल यूज़ के लिए। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, ड्राइंग अकाउंट, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट होती है किससे। एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट 1 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, नॉट मोर देन 2 अकाउंट्स। जो आपका पहला आंसर है एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स जो होते हैं, 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। 2 टाइटल ऑफ अकाउंट अफेक्ट होते हैं। ये पहला आंसर जो है एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स, ये करेक्ट है। इसी को कहते हैं एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट करेगी दो रोक साइड पे, यानी एक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा होगा तो एक क्रेडिट हो रहा होगा, सेम अमाउंट से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहेंगे इनकेस और डिक्रीज की शक्ल में। तो लिहाजा 39 का आंसर ए करेक्ट है, एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटी। इनमें से कौन दोनों को डिक्रीज करेगा, असेट्स को भी डिक्रीज करेगा और लाइबिलिटी को भी डिक्रीज करेगा। सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जो आपने फर्नीचर बेचा है, क्रेडिट के ऊपर बेचा है, तो इसमें ये तो असेट्स, तो इसके अंदर लाइबिलिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्होंने कहा है डिक्रीज, लाइबिलिटीज जो है डिक्रीज़ होनी चाहिए, फर्नीचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज़ करेगी बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है इसके अंदर और असेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों के अंदर कंडीशन तो पूरी कर रहा है। देखते हैं आगे। सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर भी यहाँ पे यहाँ दोनों असेट्स, एक असेट दोनों असेट अकाउंट डिक्रीज हो रहे हैं, फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है और एक कैश अकाउंट इसमें इंक्रीज कर रहा है। या तो ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली वाली हमको लग रही है। पेड अकाउंट पेबिल बाय चेक, असेट डिक्रीज हो गया, अकाउंट पेबिल भी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, ये भी कंडीशन इन्होंने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटी, ये सी कंडीशन में जब पेमेंट करी है आपने तो चेक के जरिए, तो आपका बैंक अकाउंट असेट्स है वो डिक्रीज हो गया, लाइबिलिटीज अकाउंट की पेमेंट हुई, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, लिहाजा ये कंडीशन आंसर बिल्कुल सही है। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, सी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि सी आंसर के अंदर जो है आपका
लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, पेमेंट कर दी गई लाइबिलिटी की, और कंपनी का जो असेट्स था, चेक था जो बैंक से कम हो रहा है, लिहाजा सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ कंपनी सेलिंग मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ कंपनी सेलिंग मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जब मर्चेंडाइज कंपनी सेल करती है ऑन क्रेडिट में तो कंपनी पे क्या इफेक्ट होता है। 4 स्टेटमेंट दिए, देखते हैं। इंक्रीज डेटर्स एंड इंक्रीज इनकम। जब कंपनी जो है मर्चेंडाइज सेल करती है तो कंपनी की सेल जो है इनकम होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और आपका जो डेटर्स होता है, जो पैसे वसूल नहीं होते, वो इनके पहली कंडीशन बिल्कुल दुरुस्त लग रही है, 100% लग रही है। देखते हैं आगे। इंक्रीज कैश एंड डिक्रीज इनकम, नहीं ये पूरी नहीं है। इंक्रीज इनकम एंड डिक्रीज डेटर्स, ये भी सही नहीं है। डिक्रीज डेटर्स एंड इंक्रीज, पहला आपका आंसर सही है। ए आंसर इसमें 41 के अंदर ए, इंक्रीज डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कर जाता है उधार में सेल करने से, और जो है साथ साथ जो है इनकम भी इंक्रीज कर जाती है, सेल्स इंक्रीज कर जाती है। सेल क्रेडिट होती है और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। ये एंट्री बिल्कुल दुरुस्त है। 41 का ए आंसर करेक्ट है, इंक्रीज डेटर्स एंड इंक्रीज इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड परचेज। इनमें से किसको परचेज नहीं कहेंगे। 4 स्टेटमेंट है। मर्चेंडाइज परचेज ऑन कैश, नहीं ये तो सही नहीं है, इसको तो परचेज कहेंगे। मर्चेंडाइज परचेज ऑन क्रेडिट, ये भी परचेज कहलाएगी। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़, ये सी आंसर सही है। फर्नीचर जो ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा है इसको हम परचेज नहीं कहेंगे, सिर्फ मर्चेंडाइज को ही कहते हैं परचेज। तो 42 क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़। क्वेश्चन नंबर 43 का पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल। इनमें से किसको सेल नहीं कहेंगे हम। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश, ये तो सेल्स कहलाएगी। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी कैश सेल्स कहलाएगी। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, इसको सेल्स नहीं कहेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से ही हम इसको क्रेडिट करेंगे। लिहाजा सी आंसर 43 का सी करेक्ट है। सोल्ड ऑफिस इक्विपमेंट जो कि सेल्स नहीं कहलाएगी, एसेट्स में कमी हो रही है, उसको भी सेल कराया है। 44 क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब कौन सा करेक्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट असेट अकाउंट, नहीं ये गलत है। फिक्स असेट गिव्स बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर, ये भी गलत है। फिक्स असेट 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है, 1 साल से कम के लिए नहीं देता, करंट असेट होता है। करंट लाइबिलिटीज आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, करंट लाइबिलिटी ये भी गलत है। नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर सही लग रहा है। 44 का डी एक बार और पढ़ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट असेट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज, ये पहला आंसर हमारा सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट असेट अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है करंट, नहीं ये गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी अकाउंट होता है, करंट असेट नहीं होता है, ये गलत है। फिक्स असेट्स गिव बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर, ये भी गलत है। फिक्स असेट 1 साल से कम अरसे के लिए बेनिफिट नहीं देता, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देता है। करंट लाइबिलिटीज आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, ये भी गलत है। करंट लाइबिलिटीज विद इन अ ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर की जाती है, 1 साल के बाद नहीं की जाती। नन ऑफ अबव, ये करेक्ट है, डी आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, गलत है ये। नंबर बी में देखते हैं, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल, ये भी रॉन्ग है। सी में कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटी, ये भी रॉन्ग है। डी में असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये चौथा है। डी वाला जो है सही है, अकाउंटिंग फंडामेंटल इक्वेशन लिखी है इन्होंने, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्क्राइब करता है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इनकम, गलत। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, रॉन्ग। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी आंसर इज करेक्ट। 46 का सी आंसर जो है करेक्ट है, जो डिस्क्राइब करता है इन अकाउंटिंग इक्वेशन को। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो करेक्ट है। असेट इनकरेक्ट तलाश करना है हमने। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट तलाश करना है। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका जो है ये भी करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जमा कर लो तो सेल्स के इक्वल हो जाती है।
डी देखते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटीज, ये इनकरेक्ट है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कैपिटल बराबर हो असेट प्लस लायबिलिटीज के। ये 47 का डी जो है ये रॉन्ग है, जो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। ये पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, लिहाजा डी आंसर बिल्कुल दुरुस्त है 47 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48 का, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल एक्सपेंसेस का और नेट प्रॉफिट को जमा कर लो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल आना चाहिए। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, ये सही होगा, रेवेन्यू के इक्वल नहीं होता, नेट प्रॉफिट के इक्वल नहीं होगा, नेट लॉस के इक्वल नहीं होगा। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, यानी यहाँ पे एक्सपेंसेस से बराबर रहना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल और नेट प्रॉफिट का टोटल को जमा कर लो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के। अगर इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी जमा कर दें तो फिर नेट सेल के, फिर ये ग्रॉस सेल में आ जाता है, नेट सेल्स के अंदर आ जाता है अगर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिक्र नहीं किया है उन्होंने, सिर्फ टोटल एक्सपेंसेस माने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट, इन दोनों को जमा कर लो तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। लिहाजा 48 का ए आंसर ग्रॉस प्रॉफिट दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन, 4 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट रह जाती है, ये सही नहीं है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू में से माइनस कर दें नेट लॉस, ये भी गलत नहीं है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस नेट लॉस, ये भी गलत है। एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू प्लस नेट प्रॉफिट, तो इसमें पहला आंसर हमारा दुरुस्त है ए। एक्सपेंसेस में से, सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं तो हमारे पास से क्या रह जाता है, सिर्फ एक्सपेंसेस ही रह जाता है फिर। तो ये पहला आंसर करेक्ट है ए, 49 का ए करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ए में क्या है, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, दुरुस्त सही बात है। लॉस डिक्रीजेस कैपिटल, ये भी दुरुस्त बात है। ड्राइंग इज एडिड इन कैपिटल, ड्राइंग को कैपिटल में ऐड किया जाता है, ये गलत है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस कैपिटल, सी आंसर जो है, या इसका सी आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का सी आंसर है। ड्राइंग इज एडिड इन कैपिटल, ड्राइंग को कभी भी कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता है, ड्राइंग को हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। लिहाजा इन्होंने पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। 3 स्टेटमेंट्स दुरुस्त हैं, ये ड्राइंग इज एडिड इन कैपिटल यही गलत स्टेटमेंट है, लिहाजा यही हमारा आंसर है 50, क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, एक्सिस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं अगर एक्सपेंसेस आपके, तो ये आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, नेट प्रॉफिट भी नहीं होता, रेवेन्यू में तो नेट लॉस आ जाता है, ये आपका सी आंसर सही है, नेट लॉस। 52 क्वेश्चन नंबर 52 का, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कैपिटल, इनमें से 4 स्टेटमेंट में कौन सा कैपिटल को सही डिस्क्राइब कर रहा है। क्रेडिटर्स इक्वल इक्विटी नहीं, ऑनर्स इक्विटी, टोटल इक्विटी, नन ऑफ दी। ये बी आंसर आपका दुरुस्त है, ऑनर्स इक्विटी कैपिटल को डिस्क्राइब करता है, गुड। बी आंसर 52 क्वेश्चन नंबर का बी आंसर इज करेक्ट, ऑनर्स इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट। रेवेन्यू इज इक्वल टू कैसे, एक्सपेंस माइनस नेट लॉस, गलत है। एक्सपेंस में अगर नेट लॉस निकाल दो तो ये रेवेन्यू होती है, नहीं। असेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये तो करेक्ट है। रेवेन्यू बराबर है एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट को अगर हम जमा कर दें तो रेवेन्यू हो जाता हमारा, सही है। लायबिलिटीज बराबर है हमारी असेट्स प्लस कैपिटल, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंस में से माइनस नेट लॉस निकाल दो, नहीं। हमारा ये स्टेटमेंट जो है, लायबिलिटीज़ कभी भी बराबर नहीं होती असेट प्लस कैपिटल के, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी आंसर 53 का डी आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 54, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इक्वेशन इन्हिसार करती है, ये किस पे खड़ी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कारोबार लंबे अरसे तक चलता रहा, इस मफरूज़ से चलती है क्या। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे चलती है अकाउंटिंग इक्वेशन,
यानी जो भी ट्रांजेक्शन आपने अकाउंटिंग में लेनी है उसमें मनी रिलेटेड नहीं है, पैसों से मुतालिक ट्रांजेक्शन हो चाहिए। डुअल एस्पेक्ट पे चलती है कि नन ऑफ दी। सी आंसर सही है, डुअल एस्पेक्ट। हर चीज़ के दो रूप से हम डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। डुअल एस्पेक्ट आपका आंसर सही है, सी आंसर इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ दी फॉलोइंग विल इंक्रीज असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। कौन सा इसमें से असेट्स और ओनर्स इक्विटी करेगा? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नहीं, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल नहीं, ड्राइंग नहीं, प्रॉफिट अर्न एंड रिटेन इन बिजनेस। प्रॉफिट जो आपने कमाया है रिटेन उसको कारोबार में रखा गया है, तो ये क्या डिस्क है? विच द फॉलोइंग विल इंक्रीज असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। ये आंसर सही है, डी आपका। तो स्टूडेंट आज के लिए लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम इतने ही एमसीक्यूज रखते हैं आपके लिए। हम अच्छे से ज़्यादा एमसीक्यूज लाते रहेंगे आपके सामने। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि इसमें दूसरों का भी फ़ायदा हो और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।